फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी, इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है Slashu.in। ओके, so today in this tutorial we are going to learn how to configure Apache HTTP server in Red Hat Enterprise Linux। Okay, so I am using Red Hat Enterprise Linux version 5 as a HTTP server। So first check the IP address। सबसे पहला काम करना है, हमें IP एड्रेस देखना है। तो किसी भी सिस्टम को वेब सर्वर बनाने के लिए उसके पहले IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। इस सिस्टम की IP एड्रेस है 192.168.0.114। दिस IP एड्रेस यू कैन सी। नाउ we are going to install the package required for Apache HTTP server। yum install httpd and you can put *-y। this package will install all the required software used for Apache HTTP server with its dependency। हमने स्टार इसलिए लगाया ताकि जो भी उसके डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो जाए इसके अंदर। तो अगर आपको अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो उसके पहले आपका यम कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और यम के थ्रू हम अपाचे का पैकेज जो कि HTTPD नाम है जिसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेमन HTTPD, इसको इंस्टॉल करेंगे। और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम सर्विस रिस्टार्ट करेंगे। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, ये अपाचे की सर्विस है। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट। Okay, now once again check the IP address। and it is 114। now go to window machine and type the IP address 192.168.0.114। wait for a few seconds, let's see. if it's not opening, cross check firewall, disable firewall। to disable firewall or to flush firewall use iptables-f command। iptables-f command will flush the firewall rules। to disable ACNX we use set enforce 0। this will disable ACNX, and to check we say get enforce। you can see firewall is disabled now। now again go to window machine, you can see now on 192.168.0.114 this site open। what does this mean? you can read here, this page is used to test the proper operation of Apache HTTP server after it has been installed। if you can read this page, it means that Apache HTTP server installed at this site working properly। आप इसका मतलब समझ सकते हो, एक बार देख लो ध्यान से। This page is used to test the proper operation of Apache HTTP server after it has been installed। if you can read this page, it means that Apache HTTP server installed at this site is working properly। तो आप इस पेज को देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? Apache वेब सर्वर इंस्टॉल्ड हो गया है प्रॉपरली, ठीक है। और ये देखो, if you are the website administrator you may now add content to directory via www.html। यानी वेब सर्वर की जो भी डायरेक्टरी हो तो किसके अंदर होती है? इस फोल्डर के अंदर, via www.html के अंदर। तो इस फोल्डर में हम डायरेक्टरी रख सकते हैं। एक चीज़ और गौर करने की बात है, आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पर इफ़ यू आर द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप उस कंपनी के वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको सारे कंटेंट via www.html कंटेंट के अंदर रखने हैं। साथ में एक चीज़ और आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। अब क्या मॉनिटरिंग करनी है वो ध्यान से देखना आप लोग। Note that until you do so, people visiting your website will see this page and not your content। To prevent this page from being used, follow the instruction in the file etc httpd welcome.conf। you are free to use the image below a website provided by the Apache web HTTP server। यानी ये जो फाइल दिख रहा है हमें, ये जो फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल है।
ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। etc/httpd:/welcome.conf ये वो फाइल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आप इस होम पेज को नहीं देखना चाहते हो, इसकी जगह पे आपने जो साइट बनाई है where www.html के अंदर जो पेज आपने बनाया उसको देखना चाहते हो, तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना होगा और जाकर कुछ चेंजेस करने होंगे। और क्या चेंजेस करना है वो इसी फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस फाइल के अंदर, etc/httpd:/welcome.conf vim etc/httpd:/welcome.conf। अब इस फाइल के अंदर क्या देगा, दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनेबल्स द डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज इफ दिस URL इंडेक्स पेज। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, यू कैन। हेलो, बिल्कुल बाढ़ आ जाए तो भी क्लास होगी, ठीक है, ओके, बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं इस सिस्टम मशीन के अंदर कि हमारे जितने भी सिस्टम फाइल हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको अंडरलाइन करने के बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फाइल लिखे तो इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कमेंट आउट कर दो। तो जाते हैं फाइल में और कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट कर दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विस रिस्टार्ट करेंगे। जब भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंज करेंगे तो उसकी सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जाकर देखते हैं विंडोज़ में, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अब देखो ये दिखा रहा है इंडेक्स ऑफ पेज, क्योंकि हमने कोई पेज होस्ट नहीं कर रखा, तो अभी ये पेज दिखेगा। तो चलते हैं अब वेबसाइट होस्टिंग करें। तो वेब पेजेस किस फोल्डर के अंदर होता है, cd where www.html, इस फोल्डर के अंदर गए और कोई भी फाइल बना दो। मान लो मैं बनाता हूँ vim satish.html, जो मेरा होम पेज रहेगा। इंसर्ट करके लिख दिया, हाय आई एम सतीश फ्रॉम इथिकल हाइकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग HTML और PHP के कोडिंग फाइल भी कर रखते हैं, लेकिन अब मैं टेस्टिंग के लिए सिंपल फाइल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ गो टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल vim etc/httpd:/conf httpd.conf। this is the configuration file vim etc/httpd, and you can see it, and if nobody can see it I will zoom it for you। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, आप देख लो। सबसे पहले मैं गया cd where www.html में कि किसी फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, फाइल बनानी है। इस फोल्डर के अंदर जाकर मैंने क्या किया, एक फाइल बना दिया satish.html करके, जो कि हमारा वेब पेज है जिसको हम खोलना चाहते हैं, यानी ये हमारा होम पेज हो गया एक तरह से। और फिर हम जा रहे हैं vim etc/httpd:/conf httpd.conf फाइल के अंदर। चलो चलते हैं। हम सबसे लास्ट लाइन में जाएंगे, पेज डाउन की का इस्तेमाल करेंगे और फाइल के सबसे लास्ट लाइन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे वर्चुअल होस्ट, स्पेस देकर अपना IP एड्रेस सिस्टम का जो भी है 114, पोर्ट नंबर 80 और ये कर दिया। अब वर्चुअल होस्ट को क्लोज कर देंगे। वर्चुअल होस्ट क्लोज हो गया। अब इसके बीच में हम बताएंगे डॉक्यूमेंट रूट। डॉक्यूमेंट रूट में हम वो फोल्डर का नाम बताते हैं जिसके अंदर हम सारी फाइल रखेंगे। यहाँ पर उस फोल्डर का नाम देंगे जिस फोल्डर के अंदर हम फाइल को होस्ट करने वाले हैं। इसके बाद देंगे डायरेक्टरी इंडेक्स। होम पेज क्या नाम क्या है, satish.html जो हमने बनाया था। आप देख सकते हो
अब जो नहीं देख सकते हैं उसके लिए मैं जूम करता हूँ एक बार, आप लोग ध्यान से देख लेना। हमने लिखा वर्चुअल होस्ट, अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 80 जो कि अपाचे का HTTP सर्वर का पोर्ट नंबर है। डॉक्यूमेंट रूट में वो फोल्डर का नाम या उस फोल्डर का पाथ देंगे जिसके अंदर हम लोग फाइल रखते हैं। डायरेक्टरी इंडेक्स में उस फाइल का नाम जो हमारा होम पेज होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज खुलेगा। ओके, चलो तो अब सेव करते हैं। एक बार और कन्फर्म कर लेते हैं। आईपी एड्रेस 114 ही है, सही है। तो सर्विस रिस्टार्ट करने से पहले सिंटैक्स चेक करते हैं। सिंटैक्स चेक करने के लिए httpd-t, ताकि कोई कॉमा नहीं छूट गया, कोई ब्रैकेट नहीं छूट गया, इसके लिए हम लोग सिंटैक्स चेक करते हैं। सिंटैक्स ओके है तो अब सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे। चलते हैं विंडोज़ मशीन के ऊपर और चेक करते हैं। यू कैन सी आई एम सतीश फ्रॉम मिथिकल एकेडमी ट्यूशन सेंटर जयपुर, जो हमने वहाँ लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस IP is of my HTTP सर्वर विच इज होस्टेड ऑन लिनक्स मशीन। ये पेज जो है और लिनक्स मशीन के ऊपर होस्ट है। लिनक्स मशीन हमारे यहाँ पे वेब सर्वर है, HTTP अपाचे सर्वर। और किस तरह से हमने लाइनक्स मशीन में कॉन्फ़िगर किया ये आपने देख लिया। एक बार मैं हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ ताकि आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले हमने पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद सर्विस स्टार्ट की, उसके बाद IP एड्रेस देखा, उसके बाद IP टेबल्स को फ्लश किया, AC लाइन्स को डिसेबल किया सेट इनफोर्स कमांड से। उसके बाद हम वेलकम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए। उस फाइल के अंदर जाकर हमने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया सारे लाइन को जैसा कि इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद हमने सर्विस स्टार्ट कर दिया। अब हम उस फोल्डर के अंदर गए जिसके अंदर हमें फाइल्स रखनी है, अपनी वेब पेजेज रखने हैं। तो वो फोल्डर जिसके अंदर हमें वेब पेजेज रखने हैं उस फोल्डर का नाम है www.html। अब उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें satish.html नाम का फाइल मिला। इस फाइल के अंदर जाकर हमें क्या करना था, इस फाइल के अंदर जाकर हमें फाइल बनानी है। जो भी हमारा वेब पेज है वो पेज का डिजाइनिंग करो, कोडिंग करो, जो भी आपको करना है करो। और कोडिंग करने के बाद जब आप कोडिंग कर लोगे तब आप जाओगे अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और जैसा मैंने आपको दिखाया था क्या क्या वर्चुअल होस्ट और उसमें IP एड्रेस, डॉक्यूमेंट रूट और डायरेक्टरी इंडेक्स का पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको। उसके बाद httpd-t से हमने सिंटैक्स चेक कर लिया, सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक करेंगे सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि रिबूट के बाद भी ये एग्जिस्ट रहे तो हम लोग चेक कॉन्फ़िग लगा देंगे, चेक कॉन्फ़िग httpd ऑन, और इसकी सर्विस को httpd, ठीक है। और इसकी सर्विस को देखना चाहते हो तो सर्विस httpd स्टेटस से चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो रनिंग, httpd रनिंग। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू कॉन्फ़िगर HTTP अपाचे सर्वर ऑन रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स। इसके बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऑप्शन हो तो आप बता सकते हैं। आगे के लैब में हम लोग अपाचे सर्वर में IP बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग कैसे करते हैं, नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं लाऊंगा। तब तक आप देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।